नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास में अपन देखने वाले हैं आज करंट अफेयर बैंकिंग अवेयरनेस के एमसीक्यू अपन कवर करेंगे, जो आपके अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। बैंकिंग एग्जाम के साथ एसएससी रेलवे सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। अपन देख रहे हैं इस क्लास के अंदर टॉप 25 एमसीक्यू जो आपके 1 से लेके 5 अगस्त 2025 के रहने वाले हैं। ठीक है, तो अपन 5 डे के हिसाब से अपन करने वाले हैं और इसके बाद आपकी क्लास 6 to 10 अगस्त की आएगी, उसके बाद आपकी 11 to 15 अगस्त की आएगी। इस प्रकार से अपन पूरे मंथ के हर एक 5 दिन के अपन टॉप 25 एमसीक्यू अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है और रीजनिंग बाय सचिन सोनी टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, और आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, जो चैनल का नाम है वही अपना टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप यूज कर सकते हैं हर एक एग्जाम के अंदर। जो आपके कंपटीटिव एग्जाम है, आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, जिसके अंदर भी आपके करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बैंकिंग एग्जाम, एसएससी रेलवे के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। इसमें दे रखा है आपका, भैया एमएस धोनी ने हाल ही में किस डिजिटल बीमा कंपनी के साथ ब्रांड एम्बेसडर और रणनीतिक निवेशक के रूप में साझेदारी की है। यानी कि ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एमएस धोनी, तो आपको बताना है इन सभी ऑप्शन में से किस कंपनी के बने हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एमएस धोनी आपको बताना है कौन सी कंपनी है, बीमा कंपनी, उसके आपके बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। पॉलिसी बजाज.com, एलआईसी, एको डिजिट या फिर बजाज आलियाज। तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा, और अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, पीडीएफ आपको डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बनेगा भैया ऑप्शन नंबर सी, एको कंपनी के साथ ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये आपकी एक डिजिटल बीमा कंपनी है जिसके साथ साझेदारी करी है एमएस धोनी ने। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अपन देखते हैं। रिसेंट में जो ब्रांड एम्बेसडर है एमएस धोनी, उसके बारे में हम बात करते हैं। भैया एमएस धोनी एको कंपनी के साथ साथ डिटोल के भी हैं। ठीक है, और शुभम गिल आपके हैं ओक ले कंपनी के भी हैं। ठीक है, अनिल कुंबले आपके कर्नाटक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड डिपार्टमेंट के आपके ब्रांड एम्बेसडर है। यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन जो भी है एमएस धोनी के अलावा, उनके बारे में अपन देख रहे हैं। ठीक है, कपिल देव की अपन बात करें, ये आपके सोबो मुंबई फैल्कॉन टीम के T20 मुंबई लीग सेशन T25 के आपके ब्रांड एम्बेसडर है कपिल देव। ठीक है, नेक्स्ट में बात करें कीर्ति सेनन, ये आपके ड्रीम टेक्नोलॉजी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। और अनन्या पांडे आपके फ्रेंड्स लग्जरी ब्रांड चैनल के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, तो डिटेल में अपने देख लिया इसके बारे में। तो 2-4 चीज़ अपने एक्स्ट्रा जो देख रहे हैं, ये काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैंने आपको हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में लिख रखा है। इस चीज़ को आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, टॉप 25 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे, सभी का वेलकम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सूची में हाल ही में किस प्लेटफॉर्म को जोड़ा है। विच प्लेटफॉर्म was recently added by Australia to the list of banned social media platform for children under 16। तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन या फिर पिंटरेस्ट। तो बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। शानदार एमसीक्यू अपन कवर करें, इसी टाइप क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी पे बेस अपने एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं 1 से लेकर 5 अगस्त के। तो इसका आंसर आपका बनेगा भैया यूट्यूब, जिस पर आप क्लास देख रहे हैं, उसी को उन्होंने बैन किया है 16 साल से कम। किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछा जा सकता था कि भैया यूट्यूब को बैन करने वाला 16 साल से कम बच्चों के लिए कौन सी कंट्री है, तो इसका आंसर अपना क्या बनेगा भैया? ऑस्ट्रेलिया बनेगा। ठीक है, तो चीज़ों को आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। डिटेल में चलते हैं अपन। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने बाल ऑनलाइन सुरक्षा कानून को विस्तार करते 16 साल से कम बच्चों के लिए। इससे पहले इन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट के साथ साथ इनको भी पहले इसने बैन कर रखा है। ठीक है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक और स्नैपचैट पहले से बैन करेगा। इसके अंदर आपका ऐड कर दिया है यूट्यूब को, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। हाल ही में वो रिसेंटली लॉन्च संचार साथी मोबाइल ऐप इन हिंदी एंड 21 रीजनल लैंग्वेजेस। हाल ही में हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, आपको ये बताना है। तो संचार साथी जो ऐप है, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। हिंदी और 21 जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उनके लिए संचार साथी मोबाइल ऐप का नाम है। तो आपको बताना है किसने इसको लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभार कोई नई ऐप आती है, कोई नया प्लेटफॉर्म आता है जिसको लॉन्च करता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, जिस बारे में बात करते हैं, ज्योतिराज सिंधिया ने हाल ही में संचार साथी ऐप लॉन्च करी है। सिंधिया ने हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत की विविध भाषाई आबादी तक इसकी पहुंच और उसकी उपयोगिता का विस्तार करना इसका मोटिव है। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, क्वेश्चन नंबर 4। विच स्टेट हैज लॉन्च द हर घर फाइबर इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द हाई स्पीड इंटरनेट टू एवरी हाउस होल्ड। किस राज्य ने हर घर में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए हर घर फाइबर पहल आपकी शुरू की है? तो योजनाओं से संबंधित नई जो पहल होती है, नया जो इनिशिएटिव होता है,
उससे संबंधित क्वेश्चन आपके 100% बनते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हर एक घर में हाई स्पीड नेट प्रोवाइड करने के लिए हर घर फाइबर पहल आपकी शुरू करी है? ये किसने करी है? आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला या फिर गोवा या फिर गुजरात। तो इसका आंसर आपका बनेगा भैया गोवा। तो गोवा ने ऐसा राज्य है जो हर घर में हाई स्पीड नेट प्रोवाइड करने के लिए हर घर फाइबर इनिशिएटिव आपका स्टार्ट किया है, पहल शुरू की है, ठीक है ना। तो गोवा लॉन्च द हर घर फाइबर इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द हाई स्पीड इंटरनेट टू एवरी हाउस होल्ड। तो इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि भैया हर एक घर में हाई स्पीड नेट प्रोवाइड करना। इसका नाम क्या है? इसका नाम आपका है भैया हर घर फाइबर। तो किसने किया है? गोवा ने किया है, ठीक है ना। चलिए डिटेल में दे रखा है आपका यहाँ पे, अंतिम छोर तक डिजिटल सेवा वितरण करने को बढ़ावा देने के लिए आपको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नए महानिदेशक बने, उनका नाम क्या है? डायरेक्टर जनरल बने आपके एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल के, बताइए उनका नाम क्या है? तो अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, तो करंट अफेयर में जो आपका अपॉइंटमेंट आपके जो रिसेंटली होते हैं वो क्वेश्चन आपके 100% आपके बनते हैं। वो हैज बीन अपॉइंट द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी के नए डायरेक्टर बने, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है भैया? संजय सिंघाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सेवानिवृत्त संजय सिंघाल को एसएसबी के नए महानिदेशक रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये आपके नए नियुक्त हुए हैं महानिदेशक आपके बने हैं, और एसएसबी के बने हैं, याद रखिएगा एसएसबी के, ठीक है ना। और इससे पहले वो आपको उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भी है, वो हैज बीन अपॉइंट द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। ये भी आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, जो रिसेंट में जो आपके अपॉइंटमेंट होते हैं, जो नए डायरेक्टर बनते हैं या फिर डीआई बनते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर अपना क्या होगा भैया? ए राजराजन, ठीक है। ए राजराजन को आपका VSSC विक्रम साराभाई के डायरेक्टर के रूप में स्पेस सेंटर के डायरेक्टर बने, आपको कौन है इनका नाम? ए राजराजन, ठीक है। ए राजराजन अपॉइंट द न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। राजराजन सीनियर इसरो साइंटिस्ट रह चुके हैं, हैज बीन अपॉइंट द न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर सक्सेडिंग द एस उन्नीकृष्णन नायर। तो उन्नीकृष्णन नायर को इन्हें रिप्लेस करके बने, याद रखिएगा, ठीक है। इनको रिप्लेस करके ये आपके बने हैं। चलिए पूरा हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है, स्पीड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर 1 से लेकर 5 अगस्त 2025 के टॉप 25 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपकी क्लास आएगी 6 से लेकर 10 अगस्त की, फिर आपकी 11 से लेकर 15, इसी प्रकार से 16 से लेकर 20। तो हर एक 5 दिन के अपन टॉप 25 एमसीक्यू अपन कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ग्रांट इन एड टू NCDC अप्रूव्ड द यूनियन कैबिनेट फॉर द पीरियड 2025-2026 टू द 2028-2029। तो आपको बताना है ये 25-26 से 28-29 की अवधि के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना NCDC को अनुदान सहायता की कुल राशि क्या है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। NCDC क्या है आपका भैया? NCDC आपकी है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है आपका, जो आपके यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जो आपके अनुदान लिया गया है, आपको ये बताना भैया कितने की मंजूरी दी गई है मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा भैया 2000 करोड़, ठीक है। इसका होगा आपका आंसर 2000 करोड़ रुपए इसका अनुदान दिया हुआ आपका 2000 करोड़। इसके बारे में बात करते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द 2000 करोड़ ग्रांट इन एड टू NCDC टू बूस्ट द कॉर्पोरेशन सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। अप्रूवल द सेंट्रल सेक्टर स्कीम टाइटल ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC विद टोटल आउटले और 2000 करोड़ फॉर द 4 ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल 26 टू 28 टू 29 तक, ठीक है, विद 500 करोड़ एलोकेटेड एनुअली, ठीक है। हर एक एनुअली वर्ष के लिए कितना है? 500 करोड़ टोटल आपका है भैया 2000 करोड़, है ना। ये हो गया आपका जो प्रोवाइड करेगी भैया ग्रांट लोन देगी, जिस स्कीम एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अराउंड द 2.9 करोड़ मेंबर्स, 13,288 कोऑपरेटिव सोसाइटीज अक्रॉस द सेक्टर सच एज द डेयरी, लाइव स्टॉक, फिशरीज, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, लेबर एंड वुमेन लीड कोऑपरेटिव, ठीक है। इन सभी के लिए आपका ये अनुदान यहाँ पे आपका यूज होगा। ये 2000 करोड़ आपको जो मिलेंगे फाइनेंशियल जो आपको 5 साल के लिए मिलेगा आपका, तो ये आपका यहाँ पे आपका ये काम आएगा। इट एम टू प्रमोट द इनकम जनरेशन, यानी कि इनकम जनरेशन करेंगे, आपके इनकम को बढ़ाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, आपके एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेंगे, वाइल आल्सो द इंकरेजमेंट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन का पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे, हेल्पिंग द ब्रिज सोशियो इकोनॉमिक गैप थ्रू द कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के थ्रू, जो सोशियो इकोनॉमी है गैप है उसको आपका ब्रिज यानी इसको ये फिलअप करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा हिंदी में दे रखा है। इसका उद्देश्य क्या है? आय को सर्जन करना, क्षमता का निर्माण करना, आधुनिकीकरण करना, रोजगार को सर्जन करना, बढ़ावा देना, ठीक है, साथ ही महिलाओं की इस भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सहकारी विकास के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास के अंतर को कम करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भी है, वो हैज बीन अपॉइंट द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस नेशनल फुटबॉल टीम इन 2025। आपको बताना है भैया 2025 में भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इन सभी ऑप्शन में से आपको बताना है, यहाँ पर स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। तो इनका नाम है आपका खालिद जामिल, आपके जो बने हैं फुटबॉल टीम के राष्ट्रीय नेशनल टीम के आपके बने मुख्य कोच, ठीक है। खालिद जामिल अपॉइंट द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप थोड़े स्टार मार्क कर लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। खालिद जामिल भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, आपको बताना है 2025 में मनप्पुरम फाइनेंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सीईओ के रूप में आपके नियुक्त हुए हैं, उनका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो वो हैज बीन अपॉइंट द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनप्पुरम फाइनेंस इन 2025। मनप्पुरम फाइनेंस के आपको बताना है कौन है जो आपके सीईओ बने हैं। इन सभी ऑप्शन में से आपको देख के बताना है, बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका दीपक रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दीपक रेड्डी अपॉइंट द सीईओ ऑफ मनप्पुरम फाइनेंस बैंक के आपके जो बने सीईओ दीपक रेड्डी। आपको इतना याद रखना है भैया, दीपक रेड्डी को मनप्पुरम फाइनेंस के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। एट द प्रेस्टिजियस 71st नेशनल फिल्म अवार्ड हेल्ड इन 2023 टू ऑनर एक्सेलेंस इन इंडियन सिनेमा विच इंस्पायरिंग एंड क्रिटिकली एक्लेम फिल्म वाज द अवार्डेड द बेस्ट फीचर फिल्म। आपको बताना है जब नेशनल अवार्ड आपको जो सम्मानित किए गए 71 वाले, तो आपको बताना है कौन सी जो फिल्म है, कौन सी फिल्म है जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड उसको पुरस्कार दिया हुआ है। केरला स्टोरी, जवान, नाल 2, 12th फेल या फिर सेम बहादुर। तो बताइए, देखिए नेशनल अवार्ड मिले हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके 100% एक क्वेश्चन तो आपका जरूर बन सकता है, ठीक है ना। जैसे एसएससी, रेलवे या बैंकिंग वाले हो उन सभी में बन सकता है आपका। तो इसका आंसर आपका बनेगा भैया ऑप्शन नंबर डी, 12th फेल, जो आपकी मूवी आई थी। तो 12th फेल इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अपन एडिशनल अपन बात करें, शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला है, इसके साथ साथ विक्रांत जो मेसी है, दोनों को कंबाइंड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है, शाहरुख खान के साथ, याद रखिएगा, ठीक है ना। और रानी मुखर्जी को रिसीव द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। अगर मेल में अपन बात करें, शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को कंबाइंडली मिला है, ठीक है। और रानी मुखर्जी को मिला है अकेले परफॉर्मेंस के लिए, मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है आपका, ठीक है ना। आगे अपन बात करें कि भैया बेस्ट लीडिंग एक्टर कौन है, शाहरुख खान, जवान, विक्रांत मेसी, ठीक है। इन दोनों को साथ में मिला है ना, इन दोनों को साथ में मिला है, क्लियर है। और बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और बेस्ट डायरेक्टर का मिला आपका सुदीप्तो सेन को मिला था केरला स्टोरी के लिए, ठीक है। बेस्ट फिल्म एवीजीसी आपका हनुमान जो मूवी आई तो उसके लिए मिला है आपका। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म आपके लिए नाल 2, ठीक है। बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल वैल्यूज, सेम बहादुर। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग द होलसेल एंटरटेनमेंट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है। और बेस्ट डेब्यूट फिल्म कौन सी है, बेस्ट डेब्यूट फिल्म आपकी है आत्मा अपलेट, ठीक है ना, ये है आपकी, हो सकता है ये आपकी हो 12th फेल आपकी बेस्ट फिल्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, आप सब एक चीज याद रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट जो आपके डे होते हैं उसकी जो थीम होती है उससे संबंधित क्वेश्चन आपका 100% बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यही है। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है आपका भैया, वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग डे, आपका जो बेस्ट फीडिंग डे आपका डे बनाया जाता है, ऑब्जर्व जो आपके पूरा वीक बनाया जाता है आपका, ठीक है, 1 से लेके 7 तारीख के बीच में, क्लियर है। 1 से लेके 7 अगस्त के बीच में आपका ये डे बनाया जाता है, आपका पूरा वीक बनाया जाता है आपका, ठीक है। तो इसकी थीम पूछी गई है आपसे, विश्व स्तर पर स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में पूरा एक वीक बनाया जाता है। इसकी आपसे थीम पूछी गई है, थीम आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसकी थीम क्या है, इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। इसकी थीम क्या है, इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। तो ये इसकी थीम है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में बनाया जाता है आपका वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, 1 से लेकर 7 के बीच में बनाया जाता है आपका, ठीक है ना। इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग और इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, तो ये इसकी आपकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। तो ये रेलवे वालों के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एसएससी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, रेलवे एसएससी में पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि भैया 2025 में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। तो ये आपका नाम है सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सोनाली मिश्रा। तो सोनाली मिश्रा बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर, याद रखिएगा फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनिए, तो क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। 1 से लेकर 5 अगस्त के टॉप 25 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, इसी प्रकार से पूरा मंथ कवर करेंगे। 1 से लेकर 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, ठीक है, फिर आपका 21 से 25, फिर आपका 26 से 30 और 26 से 31 जो भी महीना होगा 3 होंगे, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड के जो आपके बनी है, सोनाली मिश्रा बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ इन 143 ईयर हिस्ट्री, 143 साल की हिस्ट्री में पहली वुमेन बनी है आरपीएफ की महानिदेशक डायरेक्टर। क्या नाम है उनका नाम है सोनाली मिश्रा, ठीक है। अगर अपन रेलवे कॉर्पोरेशन फोर्स आरपीएफ के प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में बात करें तो ये स्टेब्लिश कब हुई थी आपकी 1872 एज ए वॉच एंड वार्ड के रूप में, ठीक है।
आरपीएफ एक्ट 1957 इसका एक्ट है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। मिनिस्ट्री फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर कार्य करती है। डायरेक्टर जनरल इसके सोनाली मिश्रा बनी है। 143 साल की हिस्ट्री में पहली वुमेन बनी है। ठीक है, चलिए आपको बताना है वो हैज बीन रिसेंटली अज्यूम द चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। सीजीडीए बने आपके नियंत्रण महासचिव रक्षा लेखा के जो आपके सचिव बने हैं उनका नाम क्या है इन सभी ऑप्शन में से। उसी टाइप क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। राजकुमार अरोड़ा, ठीक है, राजकुमार अरोड़ा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो राजकुमार अरोड़ा अज्यूम द चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट सीजीडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14। तो भैया यूपीआई से अपन काफी लेन देन करते हैं, ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके बैंकिंग फाइनेंस एग्जाम में आपके बन सकते हैं, बैंकिंग के एग्जाम के अंदर। तो आपको बताना भैया जुलाई 2025 में हाउ मेनी यूपीआई ट्रांजेक्शन वेयर रिकॉर्डेड अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि भैया जुलाई 2025 में पूरे भारत में कितने यूपीआई लेन देन आपके दर्ज किए गए। तो इसका आंसर अपना क्या होगा भैया, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 19.47 बिलियन। ठीक है, कितने का आपका ट्रांजेक्शन हुआ 19.47 बिलियन। डिजिटल ट्रांजेक्शन सर्च जुलाई 2025 यूपीआई हिट्स 19.47 बिलियंस। आईएमपीएस एंड एईपीएस आल्सो राइज वाइल फास्टैग एंड सीज डीप। ठीक है, यूपीआई ट्रांजेक्शन रीच द रिकॉर्ड 19.47 बिलियन इन जुलाई, मार्किंग 6% राइज द वॉल्यूम ऑफ 4% वैल्यू 25.08 ट्रिलियन रुपीज ओवर जून। ठीक है, तो यानी 6% राइज हुआ है और 4% इसकी वैल्यू आपकी बढ़ी है। ठीक है, डेली यूपीआई ट्रांजेक्शन रोज 613 मिलियन टू 628 मिलियन डेली। ठीक है, विद 35% इंक्रीज फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इन वॉल्यूम ऑफ 22% इन वैल्यू कंपेयर टू जुलाई 2024। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया द फोर्थ आदि कर्मयोगी रीजनल प्रोसेस लैब वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी। 4 नंबर की आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला हाल ही में किस शहर में आपकी आयोजित की गई। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो बताइए कहाँ पे आपकी की गई। आपको जो भी क्वेश्चन अभी पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं आप, टॉप 25 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है 1 से लेकर 5 अगस्त के। तो ये कहाँ पे हुआ है आपका, ये भैया भुवनेश्वर में हुआ है। चलो इसके बारे में बात करते हैं, ये है क्या। उड़ीसा होस्ट फोर्थ आदि कर्मयोगी रीजनल लेबोरेटरी एम्पावर्ड ट्राइबल्स को इंपावर करने के लिए, जो आपकी जनजाति होती है उनको इंपावर करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए इनके ग्रास रूट को गवर्नेंस। ठीक है, उड़ीसा होस्टेड द फोर्थ आदि कर्मयोगी रीजनल प्रोसेस लेबोरेटरी आरपीए इन भुवनेश्वर टू प्रमोट द अकाउंटेबल गवर्नेंस एंड इंपावर द ट्राइबल कम्युनिटीज अंडर द धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान इनिशिएटिव। ठीक है, तो इस अभियान का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, तो ये उड़ीसा से संबंधित है, याद रखिएगा। 4 नंबर का आपको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव द मर्जर ऑफ 2 कोऑपरेटिव बैंक्स इन स्ट्रेंथ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैव बीन मर्ज एज पर दिस अप्रूवल। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंक को सदर करने के लिए 2 सहकारी बैंकों को विलय को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से आपको बताना है वह सहकारी बैंक आपकी कौन कौन सी है। तो ये मर्जर वाले क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में जरूर बनेंगे। एसबीआई पीओ का एग्जाम हो गया, आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो गया, आईपीएस का एग्जाम हो गया, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। एलआईसी डब्ल्यू का एग्जाम हो गया, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एंड सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, इन दोनों का मर्जर कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो आरबीआई अप्रूवल मर्जर और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक विथ सरस्वत बैंक। ठीक है, तो फॉलोइंग द मर्जर ऑल एसेट्स लायबिलिटीज एंड ब्रांचेस ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स विल बी द टेकन ओवर द सरस्वत बैंक एंड विल बी द एग्जिस्टिंग कस्टमर विल बी द ट्रीटेड एज ए सरस्वत बैंक कस्टमर फ्रॉम द इफेक्टिव डेट विद द फुल प्रोटेक्शन ऑफ द देयर इंटरेस्टेड। ठीक है, सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक और इंडिया बैंक दोनों का मर्जर हुआ, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भी, अंडर द पीएम मित्र स्कीम व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 7 टेक्सटाइल पार्क फॉर स्पेन ऑफ 7 ईयर अप टू 2027 टू 2028। आपको बताना है भैया पीएम मित्र योजना है जिसके तहत सरकार द्वारा 2027-28 के लिए 7 वर्षों की अवधि में 7 कपड़े पार्कों का विकास के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है। तो ये आपकी जो योजना चल रही है आपके पीएम मित्र योजना स्कीम के तहत आपको बताना कितनी राशि आपकी एलोकेट की गई है जो टेक्सटाइल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए की गई है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये आपका है 4,445 करोड़ रुपीज। ठीक है, कितने हैं। सेंट्रल अप्रूवल द 7 पीएम मित्र पार्क अक्रॉस द इंडिया बूस्ट टेक्सटाइल सेक्टर को, यानी कपड़ा जो उद्योग है उसको बूस्ट करने के लिए 7 पार्क बनाया गया, याद रखिए 7 पार्क। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज द सेटिंग ऑफ 7 पीएम मित्र पार्क स्पेसिफिक लोकेशन। ये आपकी लोकेशन भी आपकी विरुधुनगर तमिलनाडु के अंदर, आपका वारंगल तेलंगाना, और नवासारी गुजरात के अंदर, आपके कालाबुर्गी कर्नाटका, धार थार
मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश और अमरावती महाराष्ट्र। तो इस 7 लोकेशन का आपको नाम भी याद रख सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। द स्कीम इन्वॉल्व द आउटले ऑफ द 4,445 करोड़ टिल 27-28 एमिंग टू अट्रैक्ट 17,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट अबाउट द 20 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब। तो इसका टारगेट क्या है कि भैया 70,000 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट आए और 20,000 करोड़ रुपए की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट हो, इसका ये मोटिव है, ठीक है ना। ये बात अपन हिंदी में अपन देखें तो भैया ये आपका मित्र पार्क की मंजूरी दी गई है, ठीक है। 7 मित्र पार्क की स्थापना कहाँ पे है? विरुधनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार आपका मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र इस योजना में आपके शामिल किए गए हैं। 4,445 करोड़ रुपए का परिव्यय आपको शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है कि 20 लाख जॉब आप इसके अंदर आपकी बने और 70,000 करोड़ के अंदर आपका निवेश हुए। आगे चलते हैं भैया, 18 नंबर क्वेश्चन अपन आ चुके हैं, तो 25 MCQ अपन कवर करेंगे। आपको बताना है भैया, गूगल इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट हाउ मच इन बिल्डिंग एशिया लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन विशाखापट्टनम। आपको बताना है गूगल जो है विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने वाला है, ठीक है। तो कितना निवेश करने की योजना बना रहा है, तो कितना इसके अंदर निवेश होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से देख सकते हैं कि भैया विशाखापट्टनम में कौन सी कंपनी जो इसके अंदर डेटा सेंटर बना रही है, तो गूगल बना रही है। तो गूगल कहाँ पे बना रही है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया विशाखापट्टनम में बना रही है गूगल अपना बड़ा डेटा सेंटर। तीसरा क्वेश्चन यही है कि भैया कितना के आपका इन्वेस्ट कर रही है, ये आपको बताना है। तो ये कर रही है आपके भैया 51,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो गूगल टू इन्वेस्ट द 51,000 करोड़ एशिया लार्जेस्ट डेटा सेंटर। याद रखिए एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएगा गूगल, कहाँ पे बनाएगा? विशाखापट्टनम के अंदर बनाएगा। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम। इन्वेस्टमेंट ऑफ 51,000 करोड़ अप्रोक्सीमेट, ठीक है। एंड द फैसिलिटी विल बी हैवन 1 गीगावाट कैपेसिटी अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट नियरली 17,000 करोड़ $2 billion विल बी डेडिकेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी रिफ्लेक्टिंग द गूगल की ग्लोबल कमिटमेंट टू सस्टेनेबल एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। और अपन बात करते हैं इसी चीज को अपन हिंदी में अपन देखें, गूगल जो है विशाखापट्टनम में अपनी सबसे बड़ी डेटा सेंटर अपना बना रहा है, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करेगा भैया 51,000 करोड़ का, ठीक है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एरिया में आपको ये बनाएगा, 51,000 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट होगा। इसके साथ साथ इसमें आपका 1 गीगावाट की क्षमता के साथ साथ सहायक ऊर्जा अवसंरचना क्षेत्र भी आपका ये बना रहा है, ठीक है। कुल निवेश क्षेत्र में लगभग 17,000 करोड़ रुपए यानी कि $2 अरब अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए करेगा, ठीक है, जो टिकाऊ और हरित संरचना के आधारित होगा। और गूगल की मूल कंपनी जो अल्फाबेट है इंक ने बढ़ती डिजिटल मांग को पूरा करने के लिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड में प्रमुख सुविधाओं सहित अपने डेटा सेंटर को विस्तार करने के लिए ये आपका इंडिया में निवेश करेगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर 51,000 करोड़ के साथ, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, कॉमनवेल्थ गेम यूथ गेम अपने कहाँ पे होगा, कौन सा देश है जो आपका 8 नंबर का जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम को होस्ट करेगा। तो याद रखिए भैया होस्ट से संबंधित क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है ना। स्पोर्ट्स के अंदर आपका होस्ट से संबंधित क्वेश्चन आपका 100% बनता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बताइए कौन सा देश इसको होस्ट करेगा, तो इसको होस्ट करेगा भैया माल्टा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी माल्टा इज द करेक्ट आंसर। माल्टा इज होस्ट द 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम इन 2027, तो इसको होस्ट करने वाला है। वेलकम अराउंड द 1,150 एथलेटिक उसको ये इसके अंदर आपके पार्टिसिपेट लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, इंपोर्टेंट डेट से संबंधित क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा भैया। 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग वीक बनाया जाता है, ये तो अपने देख लिया। अब आप डे से संबंधित अपन क्वेश्चन देख सकते हैं। तो वाटरमेलन डे आपको बताना है भैया कब बनाया जाता है। तो ये सिंपल है, जो छोटे एग्जाम होते हैं मतलब कि जो वनडे एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी रेलवे हो गया, इस टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो वाटरमेलन डे आपको बताना है भैया कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है भैया 3 अगस्त को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 3 अगस्त को आपको ये बनाया जाता है, ठीक है। इसकी कोई थीम है क्या? 3 अगस्त नेशनल वाटरमेलन डे आपको बनाया जाता है एवरी ईयर यूनाइटेड स्टेट टू सेलिब्रेट द एंजॉय द स्वीट एंड रिफ्रेशिंग द फ्रूट वाटरमेलन। वाटरमेलन इज द कंपोज एवरी 90% वाटर मेकिंग द हाइड्रेटिंग एंड द न्यूट्रिशंस फ्रूट स्पेशली पॉपुलर ड्यूरिंग द समर मंथ, ये सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन बात चुके हैं अपन। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है ये, क्या दे रखा है? विच 2 ऑर्गेनाइजेशंस रिसेंटली साइन द लैंडमार्क MU विल डिप्लॉय द इंडियाज फर्स्ट 5G कैपेसिटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क CNP इन द रिफाइनरी सेक्टर। हाल ही में भारत का पहला 5G कैपेसिटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क रिफाइनरी क्षेत्र में लागू करने के लिए किस 2 संस्थाओं ने ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो आपको बताना है कौन है वो। तो ये आपका है BSNL और NRL, ठीक है। तो BSNL और NRL इज द करेक्ट आंसर। तो BSNL और NRL ने रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G CNPN लॉन्च करने के लिए आपकी साझेदारी करी है। BSNL और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने रिफाइनरी क्षेत्र में भारत के पहले 5G कैपेसिटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क को लागू करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर आपका साइन किया है, ठीक है। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और BSNL दोनों ने आपके 5G कैपेसिटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क को लागू करने के लिए आपके दोनों ने आपकी साझेदारी की है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भी आईआईटी मद्रास ने हाल ही में शुरू किए गए भारतीय सेना अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है जिसका उद्देश्य अकादमिक नवाचारों को रक्षा तैयार तकनीक में बदलना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली इनोवेटेड इंडियन आर्मी रिसर्च सेल एट आईआईटी मद्रास विच इज एम टू ट्रांसफॉर्म एकेडमिक इनोवेशंस इनटू द डिफेंस रेडी टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलप करने के लिए आपको बताना है कि भैया आईआईटी मद्रास ने किसके साथ सहयोग किया है। तो इसका नाम क्या रखा है आपको बताना है, अग्निपथ, सूर्य केंद्र, अग्निशोध या युद्ध लेब या फिर रक्षा यूनिवर्सिटी लेब। तो इसका आंसर होगा आपका अग्निशोध। तो इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, अग्निशोध रखा है, ठीक है ना। अग्निशोध इसका नाम रखा है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया। इसका मोटिव क्या है कि भैया इसका मोटिव ये है कि सेना के जो परिवर्तन हो रहा है अभी अनुसंधान क्षेत्र, ये रिसर्च वाला क्षेत्र है, उसके अंदर परिवर्तन के साथ साथ 5 स्तंभों को स्वदेशीकरण और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। ये केंद्र आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क और एएमटीडीसी प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के साथ मिलकर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, वायरलेस संचार और मानव रहित हवाई प्रणालियों जैसे उन्नत क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही सैनिक कर्मियों का कौशल विकास पे भी काम करेगा। जो आपका एआई क्षेत्र है इसके अंदर आपका काम करेगा, नए इनोवेटिव होने वाले हैं उनके अंदर आपका ये इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाला है। इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, इसका नाम रखा है इन्होंने भैया अग्निशोध, ठीक है ना। क्या नाम रखा है इन्होंने, अग्निशोध इसका नाम है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने भैया, द बुद्ध की पवित्र अवशेष आपने न्यूज में देखा होगा, जिन्हें हाल ही में 127 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 127 वर्षों के बाद भारत वापस लाया गया। उनकी मूल जो खुदाई है 1898 में भारत नेपाल सीमा के पास स्थित वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से की गई थी, आपको ये बताना है। जो उनके एसेस है, जो उनके जो अवशेष है जो भगवान बुद्ध के, तो आपको बताना है कहाँ से ये इनकी पुरातात्विक स्थल से ली गई है, कहाँ से आपको ली गई, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो सारनाथ, लुम्बिनी, पिपरवा, बुद्ध गया या फिर कुशीनगर। तो पिपरवा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेष 120 वर्षों के बाद भारत लौटे हैं। बुद्ध के पवित्र अवशेष जो मूल रूप से 1898 में पिपरवा उत्तर प्रदेश से उत्खनन किए गए थे, हांगकांग में उनकी नीलामी को रोकने की सफल हो गई है, ठीक है। 127 वर्षों के बाद भारत लौटा है। तो भारत में आपको ये हांगकांग से आपके 127 साल बाद ये इनको लाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं अपन भैया, विच कंपनी हैज बीन अवार्डेड द 792 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पैन 2.0 प्रोजेक्ट बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। किस कंपनी को आयकर विभाग को के पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए 792 करोड़ का अनुबंध प्राप्त हुआ है। तो कौन सी कंपनी को हुआ है, इन्फोसिस को, विप्रो को, एलटीआई, माइंट्री को, टीसीएस को या फिर टेक महिंद्रा को, किसको मिला है आपको ये बताना है, बताइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं अपन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है, इसको मिला आपका एलटीआई माइंट्री को मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। LTI Mindtree get the 792 crore contract from the IT department overall PAN services, ठीक है। तो LTI Mindtree has been secured the 792 crore contract for the income tax department PAN 2.0 project, making the one of the largest government e-governance project awarded by the mid-tier IT company as the aim to modernization, taxpayer registration and PAN 10 services, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। इंडसइंड बैंक के नए मुख्य कार्य अधिकारी बने हैं, सीईओ बने हैं, बताइए उनका नाम क्या है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ द इंडसइंड बैंक। तो ये कौन बने हैं, इनका नाम आपका क्या है, इनका नाम है राजीव आनंद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो राजीव आनंद इंडसइंड बैंक के आपके अपॉइंट किए गए हैं सीईओ के रूप में। इनका टर्म होने वाला है आपका भैया 3 साल का। रिसेंट में जो अपॉइंटमेंट हुए बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। सीईओ बने आपके मनप्पुरम फाइनेंस के कौन बने, दीपक रेड्डी, जो अपने इसी क्लास के अंदर अपने देखा है। एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बने आपके अंजू राठी राणा, आईबीबीआई के। डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के आपके बने भी अनुराधा ठाकुर, रिप्लेस बाय अजय सेठ को रिप्लेस किया है। चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इडा, इडा के कौन बने आपके भैया, अजय सेठ बने। कौन बने, अजय सेठ बने, रिप्लेस बाय देवाशीष पांडे को रिप्लेस किया है। और एमडी सीईओ बने आपके पेटीएम मनी के संदीप भारद्वाज, रिप्लेस किया भैया राकेश सिंह को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इस क्लास के अंदर अपने क्वेश्चन देखे हैं टॉप 25। ये टॉप 25 एमसीक्यू आपके अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, ठीक है। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। 1 से लेकर 5 तारीख के अपने टॉप 25 एमसीक्यू अपने कवर किए हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्लास रिव्यू कैसी लगी है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपको इसका लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करें और रिवाइज करें और चीज़ों को देखें कि भैया किस प्रकार क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और ये चीज़ें मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड करी है, जो चीज़ों को आप जाके देख सकते हैं। और रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की शानदार क्लासें आपको देखने को मिलेगी। रीजनिंग की क्लास भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं क्लासेज आप डेली लेने की कोशिश कर रहा हूँ और अपलोड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू पार्टिसिपेट द वंडरफुल क्लास। आई होप सभी सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू एंड बाय।